दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों पाठ 10 में 10वीं क्लास। दोस्तों 10th क्लास में हम पाठ 10 के लिए वृत्त जिसका नाम है सर्कल, इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले हम इस चैप्टर का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये इसके लिए हमने एक वृत्त ले लिया दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये इसका केंद्र है, वृत्त का केंद्र O, और वृत्त के केंद्र से इस परिधि को, दोस्तों ये जो है गोलाकार जो आपका रास्ता दिख रहा है, ये हमारे वृत्त की परिधि है और इसी को परिधि कहते हैं। वृत्त के केंद्र से अगर परिधि को मिलाने वाली कोई रेखा होती है तो उसके हम दोस्तों त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर OA जो है इसको क्या कहेंगे दोस्तों, हम त्रिज्या कहेंगे, जिसे R से डिनोट करते हैं। दोस्तों अगर हम इस वृत्त के लिए दो बिंदुओं से मिलाकर कोई एक रेखा खींच लेते हैं, है ना दोस्तों, तो इसे हम कहेंगे दोस्तों जीवा, जिसे इंग्लिश में कार्ड कहा जाता है। तो ये जो CD है दोस्तों, ये क्या होगी हमारी जीवा। ओके दोस्तों, ये हो जाएगी CD। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि वृत्त की ऐसी जीवा जो उसके केंद्र से होकर गुजरती हो, है ना दोस्तों, ये जो है ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा, इसको मैं नाम दे देता हूँ PQ। ओके दोस्तों, तो ये जो PQ है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहा जाता है दोस्तों, डायमीटर, और इसे हिंदी में कहते हैं व्यास। डायमीटर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है दोस्तों, हिंदी में इसे व्यास कहते हैं। तो व्यास जो होता है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना, ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। त्रिज्या का अगर हम डबल करते हैं तो व्यास हमें मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली चीज़ हम समझते हैं कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए जाती है, केवल टच करके जा रही है दोस्तों। यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो जिस बिंदु पे वो टच कर रही है उसको नाम दे देते हैं हम M। तो दोस्तों ये जो XY जो रेखा दी है, मैंने नाम दिया है XY, ये रेखा जो है इसकी स्पर्श रेखा कहलाएगी दोस्तों। क्या कहेंगे हम इसे, स्पर्श रेखा, क्योंकि ये इस वृत्त को स्पर्श करके जा रही है, जिसको इंग्लिश में टेंजेंट कहा जाता है दोस्तों। ओके, और ये जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, मतलब इस सर्कल का, इस वृत्त का और इस टेंजेंट का जो उभयनिष्ठ बिंदु, जो कॉमन पॉइंट है ना दोस्तों, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसे कहा जाता है, यानी स्पर्श बिंदु हम इसे कहते हैं दोस्तों। ये सभी ऑब्जेक्टिव जो है आपको 10.1 में मिल जाएंगे देखने को, इसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक रेखा की हम ऐसी कल्पना करते हैं जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटते हुए जाती है ना दोस्तों, ये इसे बोलते हैं हिंदी में छेदक रेखा। छेदक रेखा, ओके दोस्तों, इसे इंग्लिश में बोला जाता है सेकेंड। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी थी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को या समझने को मिलता है तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके, ताकि मैं जब भी ऐसे कोई एजुकेशनल वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आपके पास आएगी दोस्तों। बिना देर किए हम पहला सवाल ले लेते हैं हमारे 10 चैप्टर का। तो एक बिंदु, क्वेश्चन नंबर पर मत जाइएगा, क्वेश्चन नंबर तो आ जाता है, लिखने में आ जाता है। एक बिंदु A से, तो हम यहाँ पर एक वृत्त खींच लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं हम यहाँ पे, है ना, सर्कल, ये आ गया दोस्तों हमारे यहाँ पर सर्कल एक। ओके, फिर इसका केंद्र हम ले लेते हैं O, यहाँ से वृत्त का केंद्र है दोस्तों ये O। अब ये बोल रहा है कि इस वृत्त के केंद्र से एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से कितनी 5 मीटर दूरी पर है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये 5 मीटर दूरी पर मैं यहाँ पे एक बिंदु बना लेता हूँ A। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से मैं वृत्त की स्पर्श रेखा बना देता हूँ इस बिंदु A से, ये हो गई दोस्तों हमारी 4 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या आपने ज्ञात करना है, तो स्पर्श रेखा को मैं नाम दे देता हूँ MA। ठीक है दोस्तों, टेंजेंट हो जाएगी हमारी MA। इस केंद्र से वृत्त, इस बिंदु के मतलब वृत्त के बाहरी बिंदु की जो दूरी है वो है दोस्तों 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी त्रिज्या जो है वो ज्ञात करना है। पाइथागोरस का सवाल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ इसे। देखिए, पाइथागोरस का मैं समझा चुका हूँ पहले, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें पार्ट 6 के कुछ नियम मैंने बता रखे हैं, उसी में हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, आपको पता है। और क्यों बन रहा है, क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, यानी रेडियस जो होती है, रेडियस इज अ परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर क्या होती है दोस्तों, लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये रूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सिंपली इन
राइट एंगल ट्रायंगल AOM, मतलब समकोण त्रिभुज AOM में यहाँ पे हम लगा देंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, है ना। शॉर्टकट में इसे पाइथागोरस प्रमेय लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है दोस्तों कर्ण का वर्ग जो है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इंग्लिश में अगर हम लिखें तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके दोस्तों, यहाँ पर हाइपोटेनस जो है सबसे बड़ी भुजा है ना। इसके लिए मैं पहले समझा चुका हूँ इसको पिछले वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिए। उसके बाद ये चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगी। तो ये जो है सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसकी भुजा दी है अपने को 5। तो यहाँ पे मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख लेता हूँ, यानी कर्ण का वर्ग मैंने लिख लिया दोस्तों। अब आधार लिखना है हमें, आधार दिया है दोस्तों MA, इसकी वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ। परपेंडिकुलर यानी लंब रेखा जो है त्रिज्या हमें निकालनी है, तो लंब का मैं नाम लिख देता हूँ दोस्तों OM का स्क्वायर। ओके, OM का स्क्वायर हमें निकालना है। 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 4 × 4 इट मीन्स 16 हो जाएगा, इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 25। यहाँ पे लिखा मैंने 25, 16 को मैं इक्वल के उधर ले जाता हूँ दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, इधर रह जाएगा हमारा OM स्क्वायर। यहाँ से सिंपली हम 25 में से 16 को माइनस करेंगे दोस्तों, आंसर आ जाएगा हमारा 9 OM का स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं OM से स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर लग जाएगा दोस्तों √9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 आएगा। तो यहाँ से OM की हमारी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3 × 3, ये एक जोड़ा बन गया, 3 को हम बाहर निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो OM है वो निकल के आ गया है 3 सेंटीमीटर। तो हमारी जो त्रिज्या है दोस्तों वो सिंपली आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगला सवाल मैं लेके आता हूँ अगले वीडियो में। ओके, तो दोस्तों अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।